अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रैपिड फायर विद मेहरान में आज हमारे साथ हैं इंतहाई खूबसूरत शख्सियत। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और मुल्तान बार के एक बहुत ही नामवर नाम है आपका, और आप इसके साथ साथ जो हैं वो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मुल्तान बार के। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू मलिक साहब। कैसा रहा सफ़र आपका? सफ़र नाइस, अच्छा। रोड्स पे रश है और पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक हो गया। टाइम लगा, थोड़ा सा पहुंच गया। जिंदगी का सफ़र कैसा रहा आपका? जिंदगी का सफर बहुत अच्छा भी रहा है, बहुत मुश्किल भी रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत नहीं आ रही और ना आगे हिम्मत हारेंगे। तो जिंदगी मजे की है, अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, आप सेक्रेटरी भी रहे मुल्तान बार के, माशाल्लाह पंजाब की दूसरी बड़ी बार है। जी जी। अब आप सदारत के लिए भी जो है वो उम्मीदवार हैं 2023 के लिए। जी। तो कैसा लगता है ये इतना सफ़र, और वकालत भी माशाल्लाह आपकी जो है काफ़ी कॉज लिस्ट काफ़ी हाई है। सो व्हाट अबाउट दैट? एक्चुअली मुझे ना खुद शुरू से ही पैशन था लॉयर बनने का ना। तो मैं अक्सर जो है ना वो ड्रीम करता था कि जब मैं लॉयर बनूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई अपनी कम्युनिटी का मैं अपना कोई नाम पैदा करूं। तो उसमें उसके लिए मेहनत चाहिए थी, उसके लिए एफर्ट चाहिए था। तो बस वो अल्लाह का करम है, पेरेंट्स ने भी, घर वालों ने भी, दोस्तों ने भी, हर तरफ से सपोर्ट भी मिलती रही। अल्लाह ताला का करम हुआ, अल्लाह ताला ने अब आज इस मकाम पे पहुंचा दिया है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जो सफ़र हुआ है, चाहे प्रोफेशनल सफ़र हुआ है या जो भी अल्लाह ताला ने अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक है। आई एम सेटिस्फाइड। माशाल्लाह, इंसान जिस पॉइंट पे आके सेटिस्फाई हो जाए तो कामयाबी हुई है। एक्चुअली हमारा जो फॉर्मेट है प्रोग्राम का वो थोड़ा सा सियासत से और इस तरह की करंट इशू से हटकर है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके हैं वही मतलब सियासी बातें सुनकर। ये थोड़ा इंफोटेनमेंट टाइप है, तो हम थोड़ा सा आपसे रूटीन से हट के बातें करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सिचुएशन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप एडवोकेट हैं और आप बेहतर सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। हमारा काम ही है सिचुएशन से ना बड़ा डेलिबरेटली या आराम से निकल जाना, पोलाइटली। ठीक हो गया। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही रैपिड फायर है। जी जी। तो आपने थोड़ा सा क्विक आंसर देना है। जी जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डिप्लोमेटिक आंसर तो डिप्लोमेटिक नहीं होगा। ठीक हो गया। चलो जी, अगर आपको 3 ओहदे ऑफर हों, आप कौन सा ओहदा चूज करेंगे और क्यों? नंबर 1 मेंबर पंजाब बार, नंबर 2 प्रेसिडेंट हाई कोर्ट, नंबर 3 प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए तो आप उम्मीदवार भी हैं। वैसे तो मैं तीनों ओहदे चाहूंगा, लेकिन मेंबर पंजाब बार। ओके, नॉट बैड, ठीक हो गया। और क्यों? एक्चुअली मेंबर पंजाब बार जो है ना वो एक रेगुलेटरी इदारा है जो तमाम तहसील बार्स और डिस्ट्रिक्ट बार्स को रेगुलेट करता है, और तमाम जो हमारी वुकला कम्युनिटी के जो कानून में तब्दीलियां, कानून बनाना, लाइसेंस इशू करना, डिसिप्लिन कमेटी, टोटल जो है ना वो डिपेंड करता है लेजिस्लेटिव मेजर्स लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसके लिए डेफिनेटली पंजाब बार एक बड़ा अथॉरिटेटिव इदारा है, तो उसमें काम करने को दिल करता है। वैसे ये पर्सनल एक वो है कि जिस स्पीड से आप जा रहे हैं मुझे लगता है वो ओहदा कोई दूर नहीं है आपसे। चले, अल्लाह खैर करेगा। सदर बनने के बाद यंग लॉयर्स के लिए आप क्या करेंगे? यंग लॉयर्स के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। एक्चुअली जो ये हमारा शोबा है, कम्युनिटी है जो लॉयर की, ये एक्चुअली प्राइवेट बेस्ड है, कोई सरकारी बेस्ड नहीं है। तो इसमें हमें जो मेजर इश्यूज रहता है वो फंड्स का है। तो इसमें हमने खुद एफर्ट करनी होती है। ये है कि उनके लिए हम अच्छे प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं, लॉ मूड कोर्स क्लासेस उनके लिए शुरू कर सकते हैं, कोई कोर्स का माहौल अच्छा बना सकते हैं। दूसरा, यंग लॉयर्स के लिए जो एडवाइजरियां हैं उसके लिए हम जरूर एफर्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे उसमें है कि हम जो है पंजाब बार को कह के या जितने भी ये गवर्नमेंट टाइप फर्म्स हैं और प्राइवेट फर्म्स हैं, तो उनके पास जाके उनको रिक्वेस्ट करके कि नौजवान लॉयर को आप सपोर्ट करें, तो इस हवाले से तो जरूर कर सकते हैं। बाकी जो है गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो मतलब यंग लॉयर्स आपसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता रखें अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो? डेफिनेटली। मैं तो खुद जो है यंग लॉयर्स के लिए बड़ा एफर्ट करता हूँ। मैं खुद भी उसी जद्दोजहद में रहता हूँ कि नौजवान जो है आज का बड़ा, एक तो प्रोफेशनली बड़ा हाई है और इसमें मेहनत करने का उनके अंदर अंसर मैंने देखा बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, हमसे ज्यादा है वो। तो डेफिनेटली आई फील प्लेयर एग्जैक्टली, काफी इंपल्सिव। एनीहाउ,
थोड़ा सा टेक्निकल तो नहीं कहूंगा, खैर बहुत फनी टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। इनमें से एक मूवी में काम करने का अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी मूवी में काम करेंगे? यकीनन हर इंसान के अंदर एक सीरियस साइड से हटके एक थोड़ा सा एक उनकी एक अपनी भी लाइफ भी होती है, हॉबीज होती हैं, या आप एंटरटेनमेंट भी मांगते हैं। ऑफ कोर्स ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है, एज अ फूड ऑफ लाइफ। पहली मूवी टाइटैनिक, जो कि हॉलीवुड में, यकीनन मुगल आजम बॉलीवुड में हो गई, और गुजर द वैर डॉलीवुड। टाइटैनिक में, और क्यों? टाइटैनिक हो गई आपको क्लिप तो अच्छे नहीं लगे, मतलब वो डूबने वाले? नहीं, एक्चुअली वो एक जो उसकी स्टोरी लाइन है ना, तो वो बड़ी एक उस पे है कि एक लड़का जो है बेचारा, वो निचली फैमिली का, जब वो एक अमीर लोगों में जाता है तो वहां जाके वो देखता है कि उनकी लाइफ कैसे है, तो उनमें वो एंटर होने की कोशिश करता है। और वो भी एक बहुत बड़ा जो जहाज है टाइटैनिक जो बनाया गया था, कि वो जिसके बारे में कहा था कि ये डूबेगा नहीं, तो उस पे ये मेरे मूवी ज्यादा बेस्ड। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आपको वो एक जहाज जो है वो डूबा, जो कि बड़ा ऑर्गेनिक था, कि उसमें जो भी इश्यूज हुए। लेकिन अगर हम अपनी मूवीज को देखें, गुजर द वैर, अब देखिए इसमें भी बहुत बड़ी साइंस है कि एक बंदा एक गोली चलाता है और 20-25 इकट्ठे मार जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई फिक्शन या कोई साइफाई इस तरह की कोई आपको इफेक्ट्स नजर नहीं है कि कितनी हमने मेहनत की कि एक इंडिविजुअल एक गोली चला रहा है और उसके एवज कितने आदमी जो है वो हलाक हो रहे हैं? तो आपको नहीं लगता ये भी एक कोई जिद्दत की एक शक्ल है? कोई नहीं, ये मेरे ख्याल में तो ये इंतशार जो है ना ज्यादा ज़हनी तौर पे आपको मुंतशिर करता है, ज़हनी तौर पे आपको एग्रेसिव करती हैं ऐसी मूवीज। अच्छा चलें, ये तो किरदार हो गया मेल्स का, जो हीरोज हैं हमारे। अगर हमारी हीरोइंस की तरफ आ जाएं तो वो जिन खेतों में वो एक बार जो है वो अपना रक्स पेश कर लें तो वहाँ पे 2-4 साल तो वहाँ पे मतलब फसल नहीं उगती। तो मैं समझता हूँ हमारी भी बड़ी मेहनत है, हमें भी आप जो है वो कहीं ना कहीं डी वैल्यू नहीं कर सकते। बहरहाल हम भी साइंस में कहीं कम नहीं है पीछे। नहीं, या तो फर्टाइल करें जमीन आपने कहा कि फर्टाइल चीज खत्म कर देती है, तो इसके बारे में कुछ फर्टाइलिटी रेट क्या चले, नॉट बैड। चले जी नेक्स्ट, जो कि आप एडवोकेट हैं और माशाल्लाह आप एक बहुत बड़ा नाम है आपका। अगर आप वकील ना होते, इन केस जस्ट एक असम्पशन है, तो आप क्या बनना पसंद करते या क्या होते? होता है ना शुरू में आपकी 1-2-3 तो होती हैं चॉइसेस जिसमें आप जो अडॉप्ट करना चाहते हैं। बैंकर सूट करता है वैसे आपकी पर्सनैलिटी को। किस वजह से? मतलब वो नो डाउट आपकी जो एक फिजिकल अपीयरेंस है तो वो तो नो डाउट, बस वो पहली चॉइस ये थी लॉयर, तो उसके बाद बैंकर। उसमें ये है कि मुझे थोड़ा सा वो भी अटैक करता था माहौल बैंक का, ऑफिसर्स बैंक ऑफिसर जो थे। अब दूसरा ये है कि पूरा मन जॉब है, एक साइड पे आराम से बैठे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जो शख्सियत है वो बहुत ज्यादा मीन्स के सुपर सेंसिटिव, बहुत ही नफीस शख्सियत है आपकी, क्योंकि मैं तो आपको ऑब्जर्व करता हूँ मतलब कचहरी में गुजर बसर यकीनन आपके चैम्बर से होता रहता है। तो आपको नहीं लगता कि ये क्योंकि बहुत ही मेहनत तलब काम है इसका, एडवोकेसी करना कोई आसान काम नहीं है। ऑफ कोर्स आपने प्रिपेयर करना है, केस को प्रेजेंट करना है, तो व्हाट यू थिंक के मतलब ये कंपैटिबल रहा आपका सफर जो है? लेकिन इस चीज का हम जवाब लेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सिर्फ ब्रेक पे जा रहे हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स जी। तो जवाब हम लेंगे आपसे कि अगर आपकी सेकंड चॉइस होती तो क्या होती? सेकंड चॉइस प्रोफेशन के हिसाब से अगर आप सेकंड चॉइस पे होते रखते तो क्या रखते? बैंकर जी, ठीक हो गया। तो क्या आप खुश हैं मतलब इस बहुत मुतमईन है? ठीक, और हम भी आपको एक्चुअली अपने आसपास देख के कचहरी में हम भी खुश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लोगों में से जो कि मैं आपको 3 नाम बता रहा हूँ, आपने बताना है कि इनको कौन कौन सा प्रोफेशन जो है वो सूट करता है। देखिएगा, हल्का हाथ रखिएगा क्योंकि मैं भी बीच में, और ये मेरे प्रोड्यूसर साहब ने नाम डाले, मैं नहीं चाह रहा था।
इमरान रशीद सुलहरी साहब। गला मंडी का आरती। देख लें, हमने कचहरी भी जाना है। मैं बिल्कुल ठीक जवाब दिया। आर यू श्योर? यू कैन रिट्रैक्ट? यस श्योर, लॉक कर दिया जाए। यस यस। चलें जी नाजरीन, हम लॉक कर देते हैं आंसर को, ठीक है। मुझे लगता है फिर मेरे लिए भी कुछ सरप्राइज आने वाला है। जावेद ओजला साहब। जावेद ओजला साहब, देख लें उनकी मतलब माशाल्लाह काफी हाइट है। स्कूल टीचर। ठीक हो गया, श्योर, लॉक कर दीजिए। चले, अब तीसरा नाम तो आपको पता ही है, मेहरान अली। मेहरान अली जी। मेहरान अली जो मीडिया की चकाचौंध रोशनी है उसमें ज्यादा सूटेबल है, और बाकी अपने प्रोफेशन में ही इज गुड। थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्लैड कि आपने, आई एम ग्लैड, मैं बहुत डरा हुआ था एक्चुअली क्या। थैंक यू सो मच। चलो जी, 3 शख्सियात मुल्तान बार की जो आपको बहुत पसंद हो, और वो क्यों पसंद है, ये आपने सिचुएशन भी जस्टिफाई करनी है। स्लॉट बड़ी लिमिटेड सी है, तो देख लें, मेंबरशिप भी देख लें, और 3 शख्सियात आपने चुनी। एक तो मेरे मेंटोर हैं, मेरे उस्ताद हैं इशफाक अहमद खान साहब, माशाल्लाह बड़े सीनियर लॉयर हैं। उन्होंने अपने इस प्रोफेशन में बड़ा नाम कमाया, और हमेशा एक बहुत ही अच्छे उस्ताद भी साबित किए अपने आप को, एक अच्छा वकील तो है ही, वो ऑलरेडी फौजदारी काम भी करते रहे हैं, रेवेन्यू का भी काम किया उन्होंने। तो नंबर पहली स्लॉट पे मैं उनको रखना चाहूंगा। दूसरे नंबर पे इरफान वाई साहब। अच्छा, माशाल्लाह। इरफान वाई साहब, उन्होंने भी बड़ा एफर्ट किया अपने प्रोफेशन में, बड़ा नाम कमाया। वो 2 बार प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार रहे हैं, 1 बार बिला मुकाबला रहे हैं। तो उनकी पर्सनालिटी भी बड़ी नफीस, और एक उन्होंने ग्रेसफुल तरीके से ही अपने वो किया है। और तीसरे नंबर पे मैं रखना चाहूँगा मिर्ज़ा साहब को। मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग साहब हमारे बार की लेजेंडरी पर्सनालिटी हैं। उन्होंने भी हमेशा वकला के साथ बड़ा पोलाइटली और बड़ा अच्छे तरीके से, कभी मैंने नहीं देखा कि वो उनको कोई इसी बात पे गुस्सा आ गया हो, कभी वो किया हो। हमेशा वो इसी उसमें रहे हैं कि अपने जूनियर्स को, अपने कुलीस को वो सिखाते रहे हैं, इनकरेज करते रहे हैं। प्यामे तर्के ताल्लुक हमें नहीं कबूल, अगर ये फैसला होगा तो भरी महफिल में होगा। ये बताइएगा कि अक्सर लोग जो हैं वो आपके साथ आके जुड़ते हैं, और फिर पता नहीं किस वजह से वो आपसे जुदा हो जाते हैं। वो बयान भी नहीं करते कि वजह क्या है, और खासतौर पे हमारे इस प्रोफेशन में, एडवोकेसी में, तो ये सिलसिले चलते रहते हैं। क्योंकि वोट आपको पता है कि सदारत के भी इलेक्शन होते हैं, सेक्रेटरीशिप के भी होते हैं, और भी बड़े, तो जोड़ तोड़ लगी रहती है, जो कि बनती भी है, नेचुरल से डेमोक्रेसी में तो ये चीजें होती हैं। तो लेकिन लोग जब उस चीज को दिल पे लेकर एक मतलब एक तरफा फैसला करके कहीं से आपसे जुदा हो जाते हैं, तो आप क्या लगता है, ये ठीक है उनका मतलब फैसला रहता है, या उन्हें आके कहना चाहिए कि ताल्लुक जो बन जाता है ना, मैं तो इस बात का कह लूंगी, जो यहाँ ताल्लुक बन गया ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और हो सकता है कि वो किसी बात पे अगर कोई उसको बुरी लगी है, तो पहले तो जाएं आप उससे पूछें। सही है। अगर वो उसकी रीजन बता देता है और उसकी रीजन जायज है, तो आपको उसको सॉरी करना चाहिए। और अगर किसी गलतफहमी का शिकार है तो बार बार उसके पास हैं, तो अगर मान जाते तो ठीक है, नहीं मानता तो फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ताल्लुक नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं ना, कुछ विसाल आखिर तक मोतबर नहीं रहते, साथ चलने वाले हमेशा हम सफर नहीं होते। चलें, बहरहाल मैं समझता हूँ कि नाराजगी चाहे किसी तरह की भी हो, लेकिन हमें जो है वो अपनों से जुदा नहीं होना चाहिए। जितना हो सके इन खलिशों को, इन चीजों को जो है वो ओवरलुक करके आप जो है वो अपने दोस्त बड़ी मुश्किल से बनते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। ग्रेट। चलें जी, ये तो हो गया। ये बड़ा, अब देख लें, आपका ये जो वोट बैंक है यहाँ से बन भी सकता है और टूट भी सकता है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है। और मुल्तान बार का सदर बनने के बाद, जो कि अल्लाह ताला आपको बनाए, उम्मीद है, मैं आई एम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। बार का सदर बनने के बाद ऐसे कौन से 3 काम हैं जो आप करेंगे, मतलब वकला की बेहतरी के लिए? वैसे तो सबसे पहला जो काम है ना, वो जो प्रोजेक्ट हमारा है एक्सटेंशन ऑफ कचहरी। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल। जो एक तो जुडिशरी का टावर बन रहा है, वो स्टार्ट हुआ है, उसको कोशिश करेंगे एक्सपीडाइट कराने की, जल्द से जल्द कंप्लीट हो। अच्छा, माशाल्लाह। और दूसरा जो मेजर मसला है वो है हमारा चैम्बर्स का, लॉयर्स का। बिल्कुल। अब सूरत हाल इतनी हो गई है कि एक चैम्बर में, मैं कैंपेन के लिए जब भी जाता हूँ ना, हर चैम्बर पे 3-3, 4-4 लॉयर्स बैठे हैं।
तो उसके लिए चैम्बर्स की हमें बहुत जरूरत है, तो वो उसके लिए भी जगह उन्होंने दी हुई है, तो उसके लिए फंड्स भी मेरे ख्याल में उन्होंने कोई एलोकेशन की हैं, तो उसके लिए हम पहली प्रायोरिटी पे मेरी ये है कि उसके लिए मैं एफर्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये काम स्टार्ट हो जाए, तो और इसको जितनी जल्दी 1 साल में 2 साल में ये मुकम्मल होता है इसको मुकम्मल कर लें। और उसके बाद दूसरा बार और बेंच का जो ताल्लुक है ना, उसको हमने मजबूत बनाना है, और हमारे लेयर्स जो कम्युनिटी है उसमें यंग लेयर्स जो आ रहे हैं उनको सिखाना भी है, बताना भी है कि कोर्ट में पेश कैसे होना है, जज के सामने आपने बात कैसे करनी है। दूसरा जुडिशरी को भी ये बताना है कि जो हमारे यंग लॉयर्स पेश होते हैं आपके पास, सीनियर्स या जूनियर्स या लेडी लॉयर्स, वो काबिल एहतराम है और ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, तो कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसी बात, ठीक है अगर आप रिलीफ नहीं देना चाहते तो विद स्माइलिंग फेस भी आप रिलीफ नहीं दे सकते, उनको सॉरी कह सकते हैं। तो ये जो है ना आपस की जो तालमेल है इसको ठीक करेंगे, बार और बेंच के रिलेशन को। दूसरे नंबर पे ये प्रायोरिटी है। दूसरा जो हो सका बार रूम के लिए, हमारी वहाँ कैंटीन का म्यार कुछ बेहतर नहीं है, हमेशा शिकायतें आती रहती हैं, उस हवाले से भी बहुत सारा काम होने वाला है। क्लीनलीनेस भी कुछ नहीं है, उस हवाले से भी उसमें आप डीसी साहब को ऑन बोर्ड ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को ले सकते हैं। तो ऐसे ये 3-4 मेजर्स काम है जो एक थोड़ी सी तब्दीली लेके आएंगे। सो इट मींस कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 1 साल के टेन्योर में आप इंशाल्लाह ताला जो है बहुत बेहतरी ले आएंगे और जो एक कोशिश करेंगे ये काम शुरू हो जाए। सही हो गया, चलें जी, आई एम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन वैसे मैं पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने डाल दिया तो यकीनन जो है वो, लेकिन ये मैड में मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मजबूरी है पूछना। आई होप नो हार्ड फीलिंग्स। अगर मैडम समीना राना और मैडम फरा खोसा आपके साथ प्लेन में सफर कर रहे हैं और प्लेन इज अबाउट टू क्रैश, प्लेन जो है वो क्रैश करने वाला है और आपके पास सिर्फ 2 ही पैराशूट्स हैं, अब देख लें इंडिविजुअल मतलब 3 लोग हैं और पैराशूट 2 हैं, बताएं एज आप कस्टोडियन भी हैं अपना वुकला कम्युनिटी के, तो आप कैसे डील करेंगे सिचुएशन को? ये भी एक तरह से वुकला वाला ही क्वेश्चन हो गया, आपने सिचुएशन से निकलना है। हमेशा वो कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो उनको दोनों उन्हीं को दे दूंगा मैं कि आप तो जाए ना जनाब। उन्होंने चीखो पुकार इतनी करनी है। नहीं, आप कोशिश नहीं करेंगे जी जी। बाकी अल्लाह मालिक, जब वो क्रैश ही होने लगा है, जब ऑप्शन ही नहीं है, तो पैराशूट भी 2 हैं, तो ऑलवेज लेडीज फर्स्ट होती हैं, तो उनको देंगे भाई आप तो जंप करे, आप तो जाए ना। इसका मतलब है आपके पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं। हाँ जी, चले बड़ी खुशी हुई। हाँ, मेरी प्रायोरिटी तो यही होगी। बेस्ट आंसर जी, आई एम ग्लैड। चलें जी, ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला इस तरह की चटपटी सी बातें हैं वो चलती रहेंगी इमरान खाकवानी साहब के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस। सर, अगर जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अधूरी रह गई हो वो पूरी करने का मौका मिले, पहले तो ये बताएं वो ख्वाहिश है। अभी तक तो कोई अधूरी नहीं रही, जो ख्वाहिश की है अल्लाह ताला का शुक्र है पूरी हुई है। जी जी जी, अभी तक तो कोई ऐसी जो ख्वाहिश की है किसी चीज की तो मिली देर से है लेकिन मिल गई है। और मैंने देखा भी है आपके आसपास बड़े वो ही लोग रहते हैं जो बड़े मुखलिस हैं आपके साथ। शायद ऐसा इंसान जो शायद मुनाफिकत हो उसमें, वो आपके साथ ज्यादा देर टिक भी नहीं पाता। डेफिनेटली यू आर लकी इन दिस रिगार्ड एक्चुअली। एनीहाउ, चलें जी, अब फिर घूम फिर के वही बात आ रही है, ठीक है ना। मोहब्बत और दौलत में से कोई एक चीज आपको चूज करनी हो तो, अब ये देख लें आप कन्फाइंड हैं एक स्लॉट में। दौलत रीजन? मोहब्बत भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दौलत जो है ना जनाब, देख ले ओवरऑल दौलत ही जो है ना मेन रूट। माशियात ठीक होगी तो हर चीज ठीक होगी।
जब माशियात ठीक नहीं होंगे तो मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। मैंने अक्सर देखा है, आई कुड बी रॉन्ग एक्चुअली, कि लोग जो हैं वो काफ़ी उनके पास दौलत होती है, लेकिन उनकी दौलत की वजह से ही ऐसे लोग उनके साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं जो सिर्फ उनकी दौलत चाहते हैं, उनसे कोई उनकी ज़ात से किसी को जो है कोई वाबस्तगी नहीं होती। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा दौलत कहीं ना कहीं लोगों को बेवफा भी कर देती है? नहीं, ये सिलेक्शन तो आपकी अपनी होती है ना। डेफिनेटली ऐसे लोग भी आते हैं जो सेल्फिश किस्म के होते हैं, जब ये जो आप कह रहे हैं मतलब के लिए आते हैं, चले जाते हैं। सिलेक्शन आपने खुद करनी होती है। वो जो दिल जो बेनकाब होते जी, तो सोचो कितने फसाद होते। तो अब किसी के दिल को तो हम देख नहीं सकते खोल के, तो किस तरह है कोई पैरामीटर, कोई मेजरमेंट? मैं ये समझता हूँ कि कोई बंदा अगर आपके साथ कुछ अरसा रहता है तो पता चल जाता है। अगर थोड़ा सा शऊर है ना आपके अंदर तो आप पता चल जाता है। मैं समझता हूँ, वैसे मेरी पर्सनल राय है, तो मोहब्बत भी एक अपनी एक अहमियत रखती है, और मोहब्बत की भी कई शक्लें हैं, जरूरी नहीं है कि एक मोहब्बत जो है ना, डेफिनेटली मोहब्बत इंसान के उसकी इंस्टिंक्ट में है। Exactly. वो किसी न किसी रिलेशन में मोहब्बत में गिरफ्तार exactly. रहता है वो। फिर वही बात आएगी कि इकोनॉमी जो है ना, वो अगर वो ठीक है ना तो उसमें मोहब्बत भी कायम रहेगी, चीजें भी कायम रहेंगी। सिर्फ मोहब्बत पे कुछ नहीं चलता। पर इस फायदे से सारे मुस्तफीद होते रहते हैं, मोहब्बत शायद कौन बचा है। किताबों में तो आप लिख सकते हैं जी मोहब्बत इस तरह थी, लेकिन रियलिटी डिफरेंट। चलें जी, आपका मुताला काफी गहरा है, हमें खुशी हुई जानकर कंक्लूसिवली जो है आप चीजों को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। चलें जी, कोई ऐसी र्यूमर जो आपके बारे में फैलाई गई हो और आप चाहते हैं कि वो सच हो जाए? र्यूमर मेरे ख्याल में हमेशा कोई फैलाई गई जाती है तो वो नेगेटिव ही होती है, और मैं नहीं चाहता कि वो फैलाई जाए। और अभी तक कोई ऐसा काम ना किया है, ना किसी ने कोई ऐसी र्यूमर फैलाई है मेरे ख्याल। आपके बारे में आज तक ऐसी कोई र्यूमर नहीं आई? नेवर नेवर एवर टिल नाउ? नो। श्योर? यस। ठीक हो गया। अगर होगी भी सही, मुझ तक नहीं पहुंची। आप तक नहीं पहुंची? नो। ठीक हो गया। हाई कोर्ट के वो कौन से साबका सदर हैं जिन्हें आप दोबारा सदर देखना चाहेंगे? इरफान वाई साहब। ठीक हो गया। मलिक हैदर उस्मान साहब और मिर्जा अजीज अकबर बेग साहब। ठीक हो गया, इनको दोबारा आप देखना चाहेंगे? जी। सही हो गया, मतलब आप कहीं ना कहीं आप जो है वो सेटिस्फाई हैं जी, उनकी परफॉर्मेंस से? जिन लोगों ने ग्रेसफुल तरीके से टेन्योर गुजारे हैं। सही। ये नजरियाती बेस पे तो नहीं? नो, नॉट एट ऑल। नजरियाती बेस पे नहीं है, ये प्रोफेशनली बेस पे है कि अपने प्रोफेशन में, अपने उसमें जो टेन्योर में जो उन्होंने गुजारे हैं तो वो उन्होंने बड़े एहसन तरीके से और बड़े अच्छे काम किए हैं। बार का नाम जो है उन्होंने रोशन किया, नो डाउट। इस चीज को तो खैर मैं बुलंद किया। बिल्कुल ऐसे। और बेंच और बार के रिलेशन को भी उन्होंने बहुत अच्छा रखा अपने दौर में। नहीं, उनकी खिदमत वाकई जो है। एनीहाउ, अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्योंकि एक वकालत जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो एक ऐसा पेशा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक वेट करना, पेशेंस जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर यंग वकील जो है वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि उन्हें क्या वेट कर, क्योंकि आप तो स्लॉट से गुजर चुके हैं, उस रास्ते से, उस ट्रैक से गुजर चुके हैं। जी। एक्चुअली जो हमारा ये कम्युनिटी है, ये शोबा है, शुरू में ये बड़ा डिमांडिंग है, मतलब है कि एफर्ट करना पड़ता है। मेरे सोशली आपको बड़ा एक्टिव होना चाहिए, इंटरेक्शन लोगों से आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा, क्योंकि ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं हम, ऐसा तो है नहीं ना कि हमने कोई चैम्बर में बैठे हैं तो एक बंदा गुजारा है और आ गया। ऑफ कोर्स नॉट। तो डेफिनेटली किसी न किसी रेफरेंस से आएगा। तो रेफरेंस बनते बनते टाइम लगता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है। तो नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये शोबा बहुत अच्छा है, इसमें मेहनत करें, नाम कमाएं। 4 साल बाद, 5 साल बाद ये पैसे देना शुरू करता है। इनकम अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ जी मैंने इस प्रोफेशन से घर चलाना है, रोजी रोटी करनी है, आप आगे चल के मैंने सब कुछ इसी प्रोफेशन से करना है, तो यू हैव टू वेट। अक्सर वकला का वो कहते हैं ना कि ऐते रफाकत भी ठीक है, मगर लेकिन कहते हैं ना लोग जो है अक्सर आपसे जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्लाइंट आते हैं और आने के बाद वो एक फिर वकील की दूसरे को बुराई, दूसरे की तीसरे को, मतलब उन्हें टिकना नहीं होता किसी बात। तो आपको क्या लगता है कि
इसमें क्या है, इसमें कुछ मतलब क्या किस तरह की जो है रिफॉर्मेशन ज़रूरी है कि अगर एक क्लाइंट आ रहा है वकील के पास तो उसी के पास ही वो रहे, मतलब जो स्टार्ट से लेके एंड तक, तो आपको लगता है इसमें कोई रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है? नहीं, एक्चुअली जो क्लाइंट आता है ना हमारे पास, वो तो इस आस में आता है ना कि ये मेरा जो मसला है, इशू है, वो मेरा वकील जो है वो रिजॉल्व कर देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वकील का फर्ज बनता है कि क्लाइंट आ गया है तो उसको जब ब्रीफ वो तैयार करता है या वो लेता है उससे, तो उसको शुरू में ही बताते हैं कि आपके जो केस है वो कौन सी बुनियाद पे खड़ा है, इसमें हम कितने बेहतर तरीके से लीगली हम स्ट्रांग हैं। बेसिकली पहले तो उसको ये बता देना चाहिए। और दूसरा, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कि क्लाइंट अगर आपके पास आया है तो सेटिस्फाइड होके जाए कि वकील साहब मेरे साथ कोर्ट में भी गए हैं टाइमली, बार बार बेचारा वो आए 10 दफा आप बुलाने के लिए, जी जैसा बुला रहे हैं तो हम कहते हैं जैसे जो तुम कोर्ट में जाकर खड़े हो मैं आ रहा हूँ, और बेचारा खड़ा रहता है घंटा, हम 2 घंटे जाते ही नहीं। तो ये इस तरह का जो एटीट्यूड है ना, मैं समझता हूँ ये प्रोफेशनल नहीं है। तो बाकी जो क्लाइंट हमारा साउदर्न पंजाब में आए, मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली ये देहाती इलाके से बिलोंग करता है मोस्टली। अब एग्जैक्टली आप उसी पॉइंट पे आ रहे हैं आप। जी जी। तो वो जब बेचारा आता है, एक तो उसको नॉलेज नहीं होती, दूसरा वो बेचारा पता नहीं किन हालात का शिकार होके आ रहा होता है, पैसे उसके बाद बहुत कम होते हैं, वो फीस की वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए वो जब वो वकील को हायर करता है तो प्रॉपर पैसे भी नहीं दे सकता, तो वकील का जो होता है लायर का वो इंटरेस्ट जो होता है वो लैग कर जाता है। तो ये चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ ये क्लाइंट और वकील के रिलेशन को ना स्ट्रेन कर देती हैं, आपस में वो मुश्किल में डाल देती हैं, दूर ले जाती हैं। तो इसलिए वो बेचारा बेहतर से बेहतर की तलाश में कभी एक वकील के पास दूसरे वकील के पास जाता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपके नॉर्मली यंग लॉयर को सीनियर काउंसिल से, सीनियर काउंसिल को यंग लॉयर से हमेशा कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हल्की फुल्की जो है वो उनको शिकवा रहता है। तो आप ये जो बॉन्डिंग है, चले बार और अपना बेंच के दरमियान तो एक रिलेशनशिप मजबूत है भी और मजीद होगा, लेकिन ये सीनियर और जूनियर वाला जो एक असिस्टेंट और जो एक सीनियर वाला रिलेशनशिप है, इसका आप मतलब किस तरह आप समझते हैं कि इसको मजबूत किया जा सकता है? इसमें हमारे दौर में तो थोड़ा सा ये था कि जब हमने अपनी सीनियर को ज्वाइन किया था तो उसमें थोड़ा सा पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होती थी कि बुजुर्गों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने उस्तादा के साथ आपने किस तरह वो करना है। आजकल थोड़ा सा ज़माना जो है वो मोबाइल का हो गया, तो वालिदैन के पास टाइम नहीं है समझाने का, और दूसरा उस्तादों के पास भी टाइम नहीं है समझाने का, मैं समझता हूँ जो सीनियर्स हैं। तो इसलिए कोई भी रिलेशन है ना वो रिस्पेक्ट मांगता है। एग्जैक्टली। तो जब तक वो रिस्पेक्ट का आंसर मौजूद होगा तो वो रिलेशन ठीक रहेंगे। जब रिस्पेक्ट का आंसर पीछे चला जाएगा और आप किसी से कुछ ज्यादती करना शुरू कर देंगे, प्रॉपर उनको बताएंगे नहीं, प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे जूनियर को, और जूनियर जो है वो अपने सीनियर को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देगा, वो एक वो वर्थ नहीं देगा, तो वो रिलेशन कायम नहीं हो सकता। तो इस चीज की कमी है, मैं समझता हूँ इसके बारे में भी हमें कुछ सोचना चाहिए। एंड पे आप क्या मैसेज देंगे? एंड में मैं अपनी कम्युनिटी के यंग लॉयर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अब जैसे ही वकालत करके, वो LLB करके आते हैं और जब लाइसेंस उनका पंजाब बार से आ जाता है तो उनको अपने जो इंटर्नी है, एज इंटर्नी बैठते हैं किसी, एक तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरा कोर्ट्स का एहतराम करना चाहिए, और दूसरा मेहनत करनी चाहिए। स्ट्रगल के बगैर मेहनत, अपने प्रोफेशन में मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। हार्ड वर्क से शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दें, डू एन एफर्ट। और सोशली बार बार ये कहूँ कि हमारे शोबा जो है ना ये सोशली एक्टिवनेस मांगता है, सोशली एक्टिव हो, फिर तो आप बहुत जल्दी आगे चले जाएंगे। अगर आप सोशली एक्टिव नहीं है ना, फिर ये प्रोफेशन अपने आप को कन्फाइन कर रहे हैं तो आपके लिए नहीं है। थैंक यू सो मच, जी वेलकम, आप आए, आपने हमें इज्जत बख्शी, और इसी दुआ के साथ कि आप इसी तरह महकते रहें और आपको मजीद जो कामयाबी हैं वो मिलें। थैंक यू सो मच यहाँ आने का, हमें इज्जत बख्शने का। मेहरान अली साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वीक। और हमारी दूसरी चीज़ों पे तो जा ही गई, लेकिन म्यूज़ियम भी देखेगा।